आईसीएमआर एनआईएन ने ये बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति एक निष्क्रिय जीवन शैली जीता है तब भी उसको 25 ग्राम ऑयल और फैट की जरूरत है। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप इस मात्रा को बढ़ाकर 40 ग्राम तक कर सकते हैं। तो 25 से 40 ग्राम प्रतिदिन फैट और ऑयल की जरूरत आपके शरीर को होती है। कैसे डिसाइड करेंगे कितना किसको चाहिए? उनकी लाइफस्टाइल के बेसिस पे डिसाइड करना है। अब 25 ग्राम कितना होता है? 25 ग्राम लगभग 2 से 3 चम्मच, या फिर 40 ग्राम लगभग 5 से 6 चम्मच। अगर आपके घरों में ऑयल सिपर बॉटल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके माध्यम से एक नियंत्रित मात्रा में ऑयल और फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी मात्रा में हर किसी को लेना चाहिए। डेली बेसिस पे तेल और फैट की जरूरत है 2 से 3 चम्मच मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो ये 5 से 6 चम्मच है। अब आइए चलते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें सबसे बड़ी महाभारत छिड़ी है कि मैम कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और सारे एडवर्टीजमेंट घूम फिरा कर एक ही बात कहते हैं कि आपकी सेहत का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन कौन से वाले एडवर्टीजमेंट में सत्यता है, इस बात को समझने के लिए आपको तेल का ज्ञान होना चाहिए, और वो आज के सेशन में आपको मिलेगा। देखिए, कोई भी तेल होते हैं ना, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो देसी घी है, हर किसी में सफा पूफा मुफा से ही हर तेल मिलके बनते हैं। सफा का मतलब है सैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मुफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब किसी तेल में सफा ज्यादा होता है, किसी में पूफा ज्यादा होता है, और किसी में मुफा ज्यादा होता है, और इसी के बेसिस पे तेलों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। सफा युक्त तेल, पुफा युक्त तेल और मुफा युक्त तेल। जो सफा युक्त तेल होते हैं उनकी एक जैसी प्रकृति होती है कि ये बॉडी में अच्छा और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है। पुफा युक्त तेल दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, और मुफा युक्त तेल हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा तेल आता है। तो सबसे पहला है सफा युक्त तेल, और इसके अंदर देसी घी आता है। अब देसी घी कई लोग इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि ये बहुत सेफ है मैम। बिल्कुल सेफ था, लेकिन हमारे पूर्वजों की लाइफस्टाइल के अनुसार हमारी आज की लाइफस्टाइल देसी घी को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा रहा है। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म में जब आप देसी घी इस्तेमाल करते हो और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहती है, तो आपकी ये बुरा कोलेस्ट्रॉल दिल की धमनियों को ब्लॉक करता है, और इसी वजह से हार्ट अटैक के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। तो आज हम लंबे टाइम तक देसी घी, बटर या नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार का तेल, पूफा युक्त तेल। इसमें आते हैं करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल और कपास का तेल। इन सब में पूफा ज्यादा है। अभी अभी मैंने बताया आपको, पूफा युक्त तेलों की प्रकृति है अच्छा और बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे। तो जब इसमें कम वक्त के लिए अध्ययन हुआ तो ये पाया गया कि ये हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। साइंटिस्ट ने कहा यही तेल इस्तेमाल करिए। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट पाए गए कि हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम करने लग गया है, और इसीलिए 1980s 90s के बाद से आपने देखा होगा सोयाबीन का तेल बहुत फेमस हुआ। लेकिन अब लोगों ने स्विच करने लग गए हैं, क्यों? क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द की परेशानी आने लग गई है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो बॉडी में हीलिंग प्रक्रिया कम होने लगी, डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि उच्च पूफा वाले तेलों का इस्तेमाल करने की वजह से ये कम होता रहा। तो आज हम लॉन्ग टर्म तक इन सारे तेलों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। अब हम चलेंगे तीसरा प्रकार का तेल, उच्च मुफा वाले तेल। इसमें सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल आता है। आज के टाइम पे सरसों का तेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और आपको बताना चाहूंगी, सरसों का तेल ये पूफा, इसमें सॉरी मुफा ज्यादा है, और मुफा ज्यादा होता है तो क्या होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये तो अच्छी बात है, राइट? ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन सरसों के तेल में एक ड्रॉबैक है, और वो शायद बहुत कम लोगों को पता है। इसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है, लगभग 35 से 55%। और यूरोपीय खाद्य नियम कहते हैं कि अगर किसी तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है तो उसको हम खाने योग्य नहीं मानते हैं। तभी तो बाहर के देशों में जब हमारे भारत का सरसों का तेल जाता है, उसके बाहर पे लिखा रहता है कि आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में तो बेहिचक इसको खाया जा रहा है, क्योंकि इसकी पैकेजिंग के बाहर पे कुछ लिखा ही नहीं होता है। और इसका कारण है हमारे भारत में नियमों का ना होना। और इसी वजह से आज हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इरोसिक एसिड हार्ट की मसल्स को डैमेज करता है, और गॉल ब्लैडर के कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। इसीलिए सरसों का तेल तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
अब आता है इसी में कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल भी एक प्रकार का सरसों का तेल है, बस इसके बीजों को इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि इसमें रूसिक एसिड 5% से कम है। अब आप कहेंगे मैम ये तो इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर आप खाना भारतीय शैली के अनुसार बनाते हैं, आप तड़का लगाते हैं खाने में, तो बिल्कुल आप कैनोला ऑयल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तेल जल्दी जल जाएगा, इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए हम कैनोला ऑयल का यूज नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार का तेल, जैतून का तेल। जैतून यानी ऑलिव ऑयल, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। जैतून के तेल में एक ही प्रॉब्लम है कि ये तेल भी बहुत जल्दी जल जाता है, इसका स्मोक पॉइंट कम है। यानी इस तेल का तापमान कम है, ये कम तापमान में जलने लग जाता है, और इसको आप डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए फिर? देखिए, आईसीएमआर, एनआईएन और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन कहती है कि जिस तेल में सफा की मात्रा 27 से 33 है, पुफा की मात्रा 27 से 33% और मुफा की मात्रा 33 से 40 है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 5 से 10% है, वही तेल इस्तेमाल करिए। हमने क्या करा, इसको अपनाने के लिए नई भ्रांति अपना ली कि तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करेंगे तो शायद सही रहेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हमें चाहिए था एक प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल, और वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, हमारा राइस ब्रान ऑयल, जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया है और आज इस सिफारिश को पूरा करता है। इसमें सफा की मात्रा 24% है, पूफा की मात्रा 34% है और मुफा की मात्रा 42% है। प्लस इसमें टोकोट्रानॉल, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई और ऑरिजिनॉल भी मिलता है। कई लोग कहते हैं ना कि सर्दियों में मैम तेल गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने का कारण विटामिन ई और ऑरिजिनॉल है। तो उनको समझाइए गाढ़ापन इस वजह से नहीं हो रहा है कि गंदगी है, इस वजह से है क्योंकि उसमें विटामिन ई और ऑरिजिनॉल है। तो इस प्रोपोर्शन के सबसे पास प्राकृतिक संतुलित तेल आज जो माना जा रहा है वो राइस ब्रान ऑयल को माना जाता है। प्लस ये हम भारतीयों के लिए जरूरी है तेल, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा है, ये कम तापमान में नहीं बल्कि ज्यादा तापमान में जलता है, और इसको आप डीप फ्राई करने के लिए यूज कर सकते हैं, तड़का मारने के लिए यूज कर सकते हैं। 500 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका स्मोक पॉइंट है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत भरपूर है, और जिस तेल में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं प्लीज उसका इस्तेमाल करिए। तो अभी हमने कुछ ज़रूरतें देखी कि हमें राइस ब्रान ऑयल के माध्यम से 3 मुख्य ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हमें प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल चाहिए था, हमें स्मोक पॉइंट ज़्यादा चाहिए था तेल का, और इसके साथ-साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत थी, और ये तीनों ज़रूरतें राइस ब्रान ऑयल पूरी करता है। लेकिन मैम हम राइस ब्रान ऑयल लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कौन सी कंपनी का ऑयल लें। तो आपको समझाना चाहूंगी, देखिए बेस्ट ब्रांड वो है जो आपकी सेहत का ध्यान रखकर बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेल को बनाए, और उसका नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। आज एक ऐसी कंपनी है जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना रही है। फिजिकली रिफाइनिंग की पेटेंटेड टेक्निक के साथ इस तेल को बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा, एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, और इसके साथ साथ फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए तेल को बनाया जा रहा है। बेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे गंदगियों से बचाने के लिए हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप है, केमिकली कोई प्रोसेस ना हो उसके लिए नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट है, और थर्मोसाइफन हीटर है। देखिए पहले क्या होता था, तेलों को गर्म करने के लिए थर्मिक फ्लूइड हीटर का इस्तेमाल होता था। तेलों को गर्म करने के लिए मिनरल ऑयल को इन दो पाइप्स के अंदर डाला जाता था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ तेलों में कंटैमिनेशन हो गया, क्योंकि मिनरल ऑयल मिल जाता है तेल के साथ और बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियां होती हैं। 1968 जापान, 1979 ताइवान, कई लोगों की मृत्यु हुई, और उसके बाद थर्मोसाइफन हीटर आया, जिसमें तेलों को गर्म करने के लिए अब भाप का इस्तेमाल होता है। और आप सोचिए यही थर्मोसाइफन हीटर का इस्तेमाल एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी कर रही है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को बनाने के लिए। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एक्रेडिशन इस तेल को मिल चुके हैं, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है ये, यूएस एफडीए रजिस्ट्रेशन इसको मिल चुका है, और भारत के अलावा 30 से भी ज्यादा देशों में ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का निर्यात कर रही है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तेल को बनाया जा रहा है। प्लस इसमें एक और खासियत है कि ओरिजिनॉल सबसे ज्यादा है। अब 1500 mg पर 100 ग्राम आपको ओरिजिनॉल मिलता है, 15,000 ppm, और ओरिजिनॉल के लाभ ही लाभ हम जानते हैं। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है कि मैम हेल्थ गार्ड ही क्यों ले, आपको बताना चाहूंगी इस तेल के अंदर एक और खासियत है कि ये ट्रांस फैट फ्री है। देखिए ट्रांस फैट एक बुरा फैट होता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर, डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियां आपको हो रही हैं, और इसी के चलते फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मुहिम चलाई है कि हम ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड का निर्माण करेंगे। ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड का निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि आज इसकी वजह से सेहत खराब हो रही है, और उसके लिए बस आपको एक लोगो को पहचानना है, काला लाल सफेद कलर का लोगो। अगर ये आपको अपने
तेल की पैकेजिंग के ऊपर दिख रहा है, समझ जाइए वो तेल सेफ है। और ये काला, लाल, सफ़ेद कलर का लोगो जो ट्रांस फैट फ्री का है, ये ऑलरेडी हमारे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की पैकेजिंग पे लगा है, यानी इसमें आपको ट्रांस फैट नहीं मिलेगा और सुरक्षित तेल है। अब आइए चलते हैं, देखिए हमारे तेलों में कई कंटामिनेंट्स भी पाए जा रहे हैं, कई दूषित पदार्थ जो हमारे तेल को खराब कर रहे हैं। और ऐसे ही कोई 2 दूषित पदार्थ है जीई3 एमसीपीटी। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के 2023 के नियम बन चुके हैं कि जीई3 एमसीपीटी की मात्रा को कैपिंग की जाए, क्योंकि इसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी दुष्बीमारियां हो रही हैं। लेकिन आज भारत की स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि अभी तक 2025 आने वाला है, सॉरी 25 जाने वाला है, 26 आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई नियम इस पे नहीं बना है। सिर्फ भारत के टॉप डॉक्टर्स बात कर रहे हैं और हमारे सेशंस में इसकी बातचीत हो रही है। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा कह रहे हैं कि जीई3 एमसीपीटी हमारी सेहत को नुकसान देता है। डॉक्टर राहुल भार्गव कहते हैं कि ये आज कैंसर जैसी दुष्बीमारियां करता है, और डॉक्टर सुशीला कटारिया कहती हैं कि आज कुकिंग ऑयल में जीई3 एमसीपीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम सभी को एक सुरक्षित Some तेल contaminants खाने की जरूरत है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, हमारे भारत में अभी तक मानक तो नहीं बने हैं, लेकिन हमारे भारत में एक लौती कंपनी है जो यूरोपियन यूनियन के नए नियमों का पालन करके तेल को बना रही है, और जिसमें जीई3 एमसीपीटी आपको नहीं मिलता है, और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। ये यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियम जीई3 एमसीपीटी पे बने हैं, उनका पालन करता है, तो ये तेल हमारे लिए सबसे बेस्ट बन चुका है, जिसमें फिजिकली रिफाइनिंग के माध्यम से बनाया जा रहा है, प्राकृतिक रूप से संतुलित है, ओरिजिनॉल है, इसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ट्रांस फैट फ्री है, यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियमों का पूर्ति करता है, प्लस फोर्टिफाइड प्लस है, विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 भी मिलता है, यानी आपकी सेहत का ध्यान रखता है, और इसीलिए तो टॉप डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी बातचीत हमने सेहत पर की है, ऑयल पर की है, जानकारी अच्छी लगी है तो पहले खुद इस्तेमाल करें और इस ऑयल को घर घर तक पहुंचाएं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत